2 दिन हरियाणा में बहुत भारी समस्या हो सकती है। सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। हरियाणा के सीएम खुद अधिकारियों से मीटिंग कर रही हैं। सीईटी एग्जाम वाले परेशान हो सकते हैं। हजारों बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिले। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमराएगी। रोडवेज बस में सफर करने वाले खासकर परेशान हो सकते हैं। कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। कुदरत को भी पता नहीं क्या मंजूर है। 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगर घर से ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। चौतरफा मुसीबत नजर आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 होने जा रहा है। इस एग्जाम में इस बार करीब 13.5 लाख युवाओं ने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन हजारों बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद एडमिट कार्ड नहीं मिला है। इस परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता 12वीं है, 12वीं पास। हालांकि कुछ पदों के लिए ग्रेजुएट होना भी जरूरी है, लेकिन 26 और 27 जुलाई दोनों दिन हरियाणा में समस्या हो सकती है। वैसे तो छात्रों को सुविधा देने के लिए सरकार ने फ्री बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, लेकिन लाखों लोग रोजाना रोडवेज बसों में ट्रेवल भी करते हैं। शनिवार और रविवार को एग्जाम है। वीकेंड पर अक्सर लोग बाहर निकलते हैं। ज्यादा संख्या में वीकेंड पर लोग बाहर जाते हैं। इसलिए हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है। इस याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के लिए सरकार ने हरियाणा रोडवेज की ज्यादातर बसें लगा दी है, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कि रोज दफ्तर आने जाने वाले मरीज, बुजुर्ग, मजदूर, आम यात्री, इन सबको परेशानी हो सकती है। याचिका में मांग की गई है कि सरकार इसका कोई हल निकाले ताकि बाकी लोगों को भी सुविधा मिल सके। याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन आम जनता के लिए कोई वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था नहीं की गई है। याचिका में बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जून 2025 में सीईटी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके बाद जुलाई के शुरुआत में प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा सुविधा देने की घोषणा की। इसके तहत परीक्षा के दोनों दिन अधिकतर बसों को अभ्यर्थियों की आवाजाही में लगाया जाएगा। वहीं सरकार ने इस याचिका को आधारहीन बताया है और खारिज करने की मांग की है। सीएम ने कहा कि किसी को समस्या नहीं होने दी जाएगी, छात्रों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ये हमारे ही बच्चे हैं। सीईटी के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हर अधिकारी काम कर रहा है। जहां जहां पॉइंट्स बनाए हैं वहां से बच्चों को बस मिलेगी। यानी एक तरह से सरकार की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर सीएम ने ऐलान किया है कि जिन गांवों से सीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए 200 अभ्यर्थी जाएंगे, वहां 5 बसों की व्यवस्था की जाएगी। एग्जाम के लिए करीब 9000 बसों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बिजली निगम को भी आदेश दिए गए हैं कि सीईटी एग्जाम की दोनों शिफ्टों में बाधा रहित बिजली सप्लाई की जाए, यानी कि बिजली नहीं कटनी चाहिए, लगातार बिजली मिलनी चाहिए। को लेकर के सरकार ने हमने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं और हमारे अधिकारी क्योंकि बड़ा ये पेपर है सीईटी का, और सीईटी के इस पेपर के लिए हर तरीके से हर अधिकारी टीम हरियाणा के रूप में काम कर रहा है, ताकि किसी भी युवा को, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। हमने इसकी भी व्यवस्था की है कि बच्चों को गांव से लेकर के कुछ पॉइंट्स हमने तय किए हैं कि अगर किसी गांव से 200 बच्चे वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहां पर 5 बसों की व्यवस्था हमने की है। वहां से लेकर के सेंटर तक जाएंगे और सेंटर से लेकर के वहां तक जाएंगे। अधिकारी भी पूर्ण रूप से, मैंने अभी कल ही इसके ऊपर रिव्यू बैठक लिया था और सभी अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय को इसकी व्यवस्था और ठीक पेपर हो, किसी प्रकार की कहीं दिक्कत ना हो, उसको लेकर के वो अपने अपने स्थानों के ऊपर उसको सुनिश्चित करेंगे। ये उनको हमने कहा है। हालांकि लाखों बच्चों ने सरकार की फ्री बस सुविधा इस्तेमाल ना करने का भी फैसला लिया है। हो सकता है उनके पास अपने वाहन हो और अपने वाहन से जाना उनके लिए कंफर्टेबल हो। वैसे सरकार की इस सुविधा के लिए अब तक 5 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। इसको देखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आम यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज की कुल बसों में से 30% बसें रिजर्व कर दी हैं, जबकि सीईटी अभ्यर्थियों के लिए 70% बसें चलाई जाएंगी। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में करीब 3800 बसें हैं। इनमें से 1300 बसें यात्रियों के लिए चलती रहेंगी।
जैसे रोजाना चलती है। अब देखिए, जहां 70% बसें 2 दिन सीईटी के लिए चलेंगी तो परिवहन व्यवस्था डगमगा भी सकती है। और यही सरकार के लिए अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि सरकार ने भी छात्रों की सुविधा के लिए फैसला लिया है ताकि बच्चे बिना किसी समस्या के समय पर एग्जाम सेंटर्स पहुंच पाए और वापसी भी आराम से हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी अभ्यर्थियों को लाने और ले जाने के लिए करीब 9000 बसों का इंतजाम किया गया है। इनमें सरकारी और प्राइवेट बसें दोनों तरह की शामिल हैं। बस की सुविधा फ्री है, निःशुल्क है। बस में यात्रा के दौरान अपने एडमिट कार्ड को साथ रखें और फिर उसे दिखाकर आप निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि परीक्षार्थियों के साथ साथ आम जनता की यात्रा का भी ख्याल रखना होगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आम दिनों की तरह से परीक्षा के दोनों दिन भी आम यात्रियों की सुरक्षित यात्रा का पूरा ख्याल रखा जाए। सरकार का दावा है कि पूरी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईटी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि आयोग को एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए जाएं और परीक्षा में भाग लेने की परमिशन दी जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए, फीस का भुगतान भी किया था, फॉर्म को अंतिम रूप से जमा भी करा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किन्हीं कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। इसलिए अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देश दिए जाएं कि उन्हें 26 और 27 जुलाई को जो परीक्षा है उसमें बैठने की अनुमति दी जाए, परमिशन दी जाए और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। अब तक कितनी बार सीईटी एग्जाम हरियाणा में हो चुका है, कहां से इसका आइडिया आया, ये पूरी जानकारी भी मैं आपको देता हूं। देखिए, सीईटी का कॉन्सेप्ट राजस्थान से लिया गया है और इसे 2022 में बीजेपी सरकार के दौरान हरियाणा में लागू किया गया। हालांकि हरियाणा, राजस्थान के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी इससे मिलते जुलते एग्जाम होते हैं, लेकिन ये तकनीकी कोर्स के लिए होते हैं। वहां पर हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए अलग अलग सीईटी होते हैं। 2022 में लागू होने के बाद ग्रुप सी का पहला एग्जाम लिया गया। इसके बाद 2023 में ग्रुप डी की जॉब के लिए एग्जाम हुआ। अब 2025 में दूसरी बार ग्रुप सी के लिए यह एग्जाम होने जा रहा है, जिसकी तारीख 26 और 27 जुलाई है। और ग्रुप डी के लिए दूसरा एग्जाम कब होगा, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, कोई तारीख जारी नहीं की गई है। दरअसल सीईटी परीक्षा के लिए 1338 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो 26 और 27 तारीख को एग्जाम होने हैं उसके लिए। और दोनों दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। एक शिफ्ट में सुबह 10 से लेकर 11:45 तक, यानी कि 11:45 बजे तक, और फिर उसके बाद शाम को दूसरी शिफ्ट में 3:15 से शाम 5 बजे तक, यानी कि 3:15 से शाम 5 बजे तक। लेकिन इसी बीच इन दिनों के लिए हरियाणा में मौसम विभाग ने 22 में से 20 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी जारी कर दी गई है। सिरसा और फतेहाबाद में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट है, बरसात हो सकती है। ऐसे में परीक्षार्थी बारिश से बचने के लिए तमाम इंतजाम करके पहुंचे तो बेहतर होगा। खैर, उम्मीद है कि सभी बच्चे एग्जाम दे पाएं, जिसके लिए सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों का सेंटर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, उनके लिए रात को ठहरने की भी सुविधा होगी। बच्चे समय से एग्जाम सेंटर पहुंच पाए, रास्ते में जाम जैसी कोई समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। बाकायदा हेल्प डेस्क भी है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन फिर भी इसे सरकार की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़े स्तर पर सुविधाओं के दावे किए गए हैं। इसके लिए आमजन भी अपना सहयोग दे सकते हैं। अगर जरूरी ना हो तो कोशिश करें कि 26-27 जुलाई को यात्रा ना करें, ताकि ट्रांसपोर्ट सुविधा बनी रहे और किसी को असुविधा ना हो। नमस्कार।